नमस्कार साथियों। आज का शीर्षक सच्चा गुरु कौन है जो हमें ईश्वर तक ले जाए या उस सृष्टि के निर्माता से मिला दे या उसका दस्त दीदार करा दे या उसकी रहमत को दर्शा दे। तो हे मित्रों, सच्ची बात है, सच है, आज के इस युग में किसी देहधारी गुरु की कल्पना करना कि यह सच्चा गुरु है जो हमें ईश्वर तक या ईश्वर के मार्ग तक हमें ले जाएगा, तो ये मिथ्या है, बेकार है, यह हमारा अंधविश्वास है। आज के इस घोर कलयुग के समय में, बुराई के युग में, यदि हम ईश्वर की कल्पना करें तो ईश्वर है, वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सब जगह है। परंतु कहते हैं ना कि एक गुरु का होना भी जरूरी है, तो यह बात भी सच है। और ऐसा गुरु जो हमें अपने आराध्य ईश्वर तक, भगवान तक के दर्शन करा दे, तो यह कल्पना करें या यह बात करें कि कोई व्यक्ति देहधारी हमें उसका दर्शन दीदार करा दे, तो मित्रों यह बात झूठ है। यदि सच्ची बात करें और वास्तविकता की बात करें तो एक देहधारी गुरु नहीं, बल्कि जो धर्म ग्रंथ है, महापुराण है, रामायण है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, इनके अंदर जो विचार लिखे हैं, जो रास्ते बताए गए हैं मनुष्य को जीवन जीने के लिए, बुराई से दूर रहने के लिए, उन रास्तों पर चलें और उसके बताए मार्ग पर चलें, तो ईश्वर हमसे दूर नहीं है। तो साफ सुथरी बात है कि आज किसी व्यक्ति से यह आकांक्षा नहीं की जा सकती कि कोई हमें ईश्वर तक ले जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर बैठा है। अंदर वाला राम हमारे शरीर में है, क्योंकि आज का वो समय है अंधा गुरु अंधा चेला, नरका नरकी धकम धकेला। अंधा गुरु है, अंधा चेला है, तो पार उतारा की बात तो दूर की बात है। सच्ची बात तो ये है कि ईश्वर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। यदि इस शरीर में आत्मा का संचरण है तो ईश्वर का संचरण भी है। जिस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है, डेड बॉडी घोषित कर दिया जाता है, वह शरीर आत्मा रहित हो जाता है, ईश्वर रहित हो जाता है, उसमें ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर है तो हमारा शरीर है, हम हैं। यदि हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, यह हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमें सब हर वस्तु का ज्ञान करा रही है, ये ईश्वर की देन है। क्योंकि उस जैसा कारीगर आज तक ना था, ना है, ना कोई होगा। यदि ईश्वर के साक्षात की बात करें या उसकी कृपा की बात करें या उसके चमत्कार की बात करें, एक व्यक्ति अपने माता के पेट में, गर्भ में मांस का लोथड़ा होता है, कहाँ आँख लगनी है, कहाँ नाक लगनी है, कहाँ जीभ लगनी है, कहाँ हृदय बढ़ना है, कहाँ श्वसन क्रिया होनी है और कहाँ पेट लगना है। नाना जो चीज़ जहाँ लगनी है वहीं लग रही है। और जिस तरह एक मांस का लोथड़ा वो किसके नेतृत्व में बड़ा हो रहा है, उस पर किसका नियंत्रण है? उस पर ईश्वर का नियंत्रण है। यदि ईश्वर नहीं है तो यह सब नहीं होगा। ये मित्रों, पाखंड, ढोंग, आडंबर का युग है। इस युग में वही व्यक्ति डूबेगा, वही व्यक्ति परेशान होगा, वही व्यक्ति जीवन जी नहीं सकेगा जो बेमुख लोगों से, मनमुख लोगों से, ढोंगी लोगों पर विश्वास कर लेगा। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो चमत्कारों को सलाम मानते हैं। चमत्कार, पखंड, ढोंग, आडंबर जो करते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं।
तो पाखंड नहीं है मित्रों। सच्ची बात ईश्वर की है। जो ईश्वर था है और हमेशा रहेगा, हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। और ईश्वर तक जाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमारे धर्म ग्रंथों की। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हमें सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं और सच्चाई पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे बड़ा हमारा कोई शुभ चिंतक हो नहीं सकता आज के इस युग में। कल्पना करना बेकार है कि कोई व्यक्ति हमारा गुरु बनकर हमें अच्छा काम करने के लिए रास्ता दिखा देगा, ये कल्पना की बात है। ईश्वर तक पहुंचा देगा, ये कल्पना की बात है। हाँ ठीक है, दुनियादारी में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए टीचर, उस्ताद, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो काम हम सीखना चाहें तो उसके लिए ठीक है, हमारे अंदर भी एक आकांक्षा होती है कि हमें काम सीखना है, काम करना है। और जो सिखा रहा है वो भी, उसके अंदर भी वो भावना होती है कि कुछ हमारा साथ देगा, हम इसको कुछ सिखा देंगे। परंतु उनके अंदर भी एक क्या भावना चलती है? छल कपट की। धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा बात न करते हुए आज का बस विचार यही है कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनकी अनुपालना करना हमारा प्रथम पहला कर्तव्य है और यही हमारे महागुरु है। धन्यवाद।